Hello my dear students, welcome to all of you in your YouTube classes. I am Himanshu Mishra, your physics teacher, and we have started the first unit of physics portion in science, which is electricity. This is the third video on this topic, so please watch the previous videos first. Okay, in last video we have started on the discussion of electric potential. Some students are confused, so I repeat it once again, and please listen it carefully. This is very important concept. Okay, now electric potential. चलिए स्टार्ट करते हैं. As we have started unit and we have denoted that there are force of repulsion or repulsion between two like charges, and if the charges are unlike then they feel force of attraction as we have discussed. ओके, तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे. अब भाई ये रिपल करेंगे तो कितनी दूर, मैंने यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, अलग अलग पोजीशन पे रखते गए और देखे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन होगा वो स्मॉलर होता गया. एज आप जो क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, पास में ले आते हैं, तो देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ले आए तो फोर्स स्ट्रॉन्गर है. जैसे जैसे दूर लेते गए तो फोर्सेस क्या होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी. और जैसे जैसे आप एक सर्टेन डिस्टेंस के बाहर चले जाएंगे तो एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पर किसी भी तरीके का अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं रह जाएगा. क्लियर माई पॉइंट. अच्छा, फिर उसके बाद आप दूर से लाना शुरू करिए. जैसे मैं इस मैग्नेट को फिक्स कर दिया और इसको ले आने की कोशिश किया, तो एक पॉइंट आया कि कोई फोर्स नहीं, एक पॉइंट आया कोई फोर्स नहीं. जैसे ही आप एक सर्टेन रीजन में पहुंचोगे, इस मैग्नेट का या इस मैग्नेट के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाएगा. वैसे ही हम चार्जेस की बात करेंगे. तो मैंने एक चार्ज ले लिया और इस चार्ज को मैं ले आ रहा हूं, यहां से ले आ रहा हूं, यहां से ले आ रहा हूं, यहां से ले आ रहा हूं. जब मैं यहां पहुंचा इस पॉइंट पर, तो देखा कि हाँ अब इसके बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो गया. तो बेटे ऐसे ही हम इधर से ले आए, तब भी आपको उतनी ही दूरी, जैसे ये दूरी स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर डिस्टेंस, इधर ऐसे ले आए तो स्मॉल, यानी चारों तरफ से हम चार्जेस सेम चार्ज को ले आए, तो आप देखेंगे कि एक सर्टेन डिस्टेंस यानी स्मॉल आर डिस्टेंस अगर एज्यूम किया जाए तो स्मॉल आर डिस्टेंस से क्या होने लगेंगी, ये चार्जेस फोर्स फील करने लगेंगी, है ना. तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, आपका इस चार्ज का ये फील्ड है. दैट मीन्स ये चार्ज एक अपनी तरफ, एक चारों तरफ एक ऐसा रीजन प्रिपेयर किया हुआ है, ऐसा रीजन है इसके पास जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा. अगर ये चार्जेस जो हम ले आ रहे हैं वो सिमिलर टू इट है, इसके सिमिलर जैसा है, प्लस है तो प्लस जैसा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा. एंड इफ द चार्ज इज अपोजिट नेचर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. डिपेंड करता है कि वो कैसा चार्ज है. मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है. तो ये रीजन जो है बेटे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. आप समझ में आया, आ गया बिल्कुल. अब आप सपोज करो कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को यहां से ले आ रहा हूं. कहां से, यहां से स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को या मैं यहां से ले आ रहा हूं, इधर ले आया, इधर ले आया. अब बताओ इस चार्ज का इस पर कोई फोर्स नहीं था क्योंकि ये इसके फील्ड से बाहर था. भाई इसके फील्ड से बाहर है, इसको क्या तकलीफ है, जाओ जहां जाना है जाओ. तो यहां तक आने में से कोई दिक्कत नहीं हुई. लेकिन बेटे जैसे ही आप इसमें क्या किए, इसके फील्ड में आए, तो आप ये कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा. क्योंकि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं. और कैसा लगाते हैं, रिपल्सन का. तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा. अब आप कंडीशन ऐसा समझो कि दो मैग्नेट्स के बीच में एक आपने क्या किया, घुमा दिया, और घुमाने के बाद देखा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है. लेकिन हम बावजूद उस रिपल्सन के हम क्या कर रहे हैं, उसको ले आ रहे हैं पास में. तो हम वर्क डन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं. वैसे ही मैं इस चार्ज को फोर्सफुली, इस फोर्स के अगेंस्ट में फोर्सफुली मैं इसको ले आ रहा हूं, और ले आके बेटे मैंने यहां पर प्लेस कर दिया. कहां पे, यहां से उठा के यहां पर प्लेस कर दिया. और मैंने बोला कि मुझे इसमें जो इस प्रोसेस में W अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा. ओके, तो W अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा इस टोटल चार्ज को लाने के लिए. मान लीजिए 10 कूलम चार्ज था, तो कितना करना पड़ा W. तो अगर हम
10 कूलम चार्ज को ले आने के लिए बेटे, 10 कूलम चार्ज को ले आने के लिए W वर्क कर रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना करेंगे, तो आप क्या कर दीजिए W/10 कर देंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे Q नॉट ले रहे हैं तो Q नॉट कर देंगे। तो यहाँ मतलब एक चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का इस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इन्फिनिटी इज अ पॉइंट वेयर द पॉइंट एट विच इज नॉट रीचेबल, जो यहाँ से रीचेबल नहीं है, जो इससे मतलब नहीं रखता, जैसे ये बाहर था, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, W/Q0 क्या बताएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने बोला ना 1 कूलम चार्ज को ले आने में कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब फील्ड के बाहर से ले आके फील्ड में रखने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, जैसे इस पॉइंट पर हमने वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इस पॉइंट पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार फिर से समझिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से चार्ज लाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाने पे जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वो आपका क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है यहाँ पे। ओके, अब बेटे मैं यहाँ पे ले आता तो मुझे और वर्क करना पड़ता, इसके और पास में ले आता तो और वर्क डन करना पड़ता। तो फील्ड में आप जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट्स पे जाएंगे, आपको W अलग करना पड़ेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। सो आई थिंक डेफिनेशन पिछले वीडियो हो जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कराया हुआ है। तो यहाँ हम बोलते हैं कि इसको हम V से डिनोट करते हैं, और V क्या होता है, आपका W/Q होता है। ओके, तो ऐसे लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V, इसको V से डिनोट करते हैं। अब बेटे ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखिएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। थर्ड वन, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट आप क्लास 9 से निकालते आ रहे हैं। तो W का यूनिट, वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स पर कूलम। इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम। क्या होगी, जूल्स पर कूलम होगी, जिसे बेटे वोल्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोल्ट भी बोला जाता है। ऐसे लिखेंगे, इसी के आगे नीचे कैरी करते हुए लिखेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। ओके, नाउ जैसे आपने न्यूटन के लिए, फोर्स के लिए न्यूटन असाइन किया था, तो न्यूटन में आपका आया था kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपने कहा कि इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। तो उसी तरीके से जूल्स पर कूलम को हम SI यूनिट में, SI यूनिट कह सकते हैं इसको, जूल्स पर कूलम को SI यूनिट में हम वोल्ट भी कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नाउ आवर वर्क इज डिफाइंड द 1 वोल्ट। अब हमें ये बताना है कि 1 वोल्ट कितना होगा। जैसे मैंने कहा कि 1 मीटर, तो आप जैसे आज तो 1 मीटर के बारे में अच्छे से जानते हैं, बट अगर आप जैसे लेमैन थे, आपको कुछ नहीं पता था, तो आप पूछोगे ना कि 1 मीटर हम किसे कहेंगे, क्या इस दूरी को 1 मीटर कहेंगे, क्या इस दूरी को 1 मीटर कहेंगे। तब आपको क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सेंस होना चाहिए कि हम 1 मीटर किसे कहेंगे। उसी तरीके से हमें 1 वोल्ट को कैसे जानेंगे कि हाउ मच क्वांटिटी इज कंटेंट इन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट में कितना क्वांटिटी आएगा, क्या आएगा। तो उसको समझने के लिए हमें 1 वोल्ट डिफिनीशन करना पड़ेगा। तो पर लिखें डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो पहले हम लोग समझते हैं कि V क्या था, W/Q था बेटे। अगर हम W1 ले लें
और QV1 ले लें तो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हियर लिखेगा इफ W इज इवन एंड Q इज इवन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हम इन्फिनिटी से चार्ज ले आ रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और जिस पॉइंट पर ले आके रखे वहां तक वर्क डन हमें 1 जूल करना पड़ा। यानी किसी 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए अगर आपको वर्क 1 जूल करना पड़ रहा है बेटे, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, लिखेंगे इफ द वर्क डन in bringing to bring 1 coulomb charge from infinity to a point in an electric field is 1 joule, 1J मतलब 1 joule, then the electric potential of that point is 1 volt। ओके, इसको केयरफुली अपने आप अपने बुक में लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग को ये समझना है पोटेंशियल डिफरेंस। जिसे बुक्स में PD के फॉर्म में लिखा होता है, तो अगर कहीं P.D लिखा है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है वो। अब बेटे अगर आपने क्या किया, जैसे मैंने ये चार्ज ले लिया और ये इसका फील्ड है, मान लीजिए यहां से मैंने चार्ज उठा के यहां पर प्लेस कर दिया, तो बेटे आप समझो कुछ इस तरीके का कंडीशन, यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहा होगा, यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डिफरेंस ले लिया जाए तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, या इसे मेजर करेंगे वोल्ट में। और जनरली हम लोग वोल्टेज घर पे बोलते हैं कि वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है, तो वोल्टेज भी यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात वोल्टेज करता है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। द पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसे लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called potential difference। ओके, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को बेटे A से B पर ले जा रहा हूँ, चार्ज को A से B पे ले जा रहा हूँ, सपोज कर लो VA यहाँ का पोटेंशियल है, VB यहाँ का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक सिंबल देते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या होगा, VB माइनस VA। इसकी भी यूनिट क्या होगी, एज यूजुअल आपका वोल्ट होगा। अब बेटे जो वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली हमारी डिवाइस होती है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां नोट करके लिखेंगे, द डिवाइस
which measures which measures the potential difference of 2 points is called वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे इसे? वोल्ट मीटर बोलेंगे। इसको अपनी कॉपी में संभाल के लिखिए। मीटर इस मीटर में यहाँ पे टीई लगता है। चलिए, तो सिंबल्स कैसे, उस पर बी का सिंबल बना रहेगा, आपके पास डिवाइस रहेगी और उसमें आप ऐसे देखेंगे, उसमें जो ऐसे लगा रहेगा आपका निडल है ना, इस निडल में क्या करेगा, जितनी वैल्यू बताएगी हम उतना डिनोट करेंगे। यहीं पर आपको वी लिखा रहेगा, तो वी अगर लिखा है किसी डिवाइस पर जिससे हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा वोल्ट मीटर होगा, या वोल्टेज आप कह सकते हो कि वोल्टेज बता रहा है। अब बेटे इसी में नीचे लिखिएगा। अभी आपको ये बात थोड़ा समझने में आसानी नहीं होगी, दिक्कत होगी। पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहाँ बेटर आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए बस नोट कर लीजिए कि हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पे वोल्ट मीटर दूसरे नोट में is always connected in parallel in given circuit। क्या करते हैं इसको? हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अगर नहीं लिख पाएँ तो आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to 128 वोल्ट्स। इसको अपनी कॉपी में लिखिए, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to the 128 volts 128 volts। जरा इस क्वेश्चन को हम पहले पिक्चर्स में समझते हैं, है ना, फिर उसको हम बताते हैं। जैसे देखिए आपके पास एक पॉइंट था बेटे, ए था, और इसको मैं बी पॉइंट पर ले जा रहा हूँ चार्ज को। तो ए पॉइंट का सपोज कर लीजिए जो पोटेंशियल है वो 118 वोल्ट है, 118 वोल्ट्स, एंड पोटेंशियल ऑफ बी इज 128 वोल्ट्स। ओके, और हम चार्ज को Q इज इक्वल टू 2 कूलम चार्ज को A टू B ले जा रहे हैं, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले मेजर करना पड़ेगा, और फिर चार्ज तो हमें दिया है तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? V इज इक्वल टू क्या था? W अपॉन Q। तो वैसे ही यहाँ पे डेल्टा V भी क्या हो जाएगा? W अपॉन Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा V बेटे अभी मैंने बताया क्या होता है, VB माइनस VA होता है, W अपॉन Q। Q आपकी वैल्यू कितना है? आपकी 2 है, अभी रखेंगे। VB की वैल्यू है 128 माइनस 118, और W आपका निकालना ही है, Q की वैल्यू 2 कूलम दिया है तो 2 ही रखें। अब 128 में अगर 118 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू W अपॉन 2,
और इस 2 को जब यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें W निकालना है, वर्क निकालना है, तो ये आ जाएगा 10 × 2 इज इक्वल टू W, या W इज इक्वल टू 20 जूल, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आई। ओके इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बुक में, आप प्लीज़ उसको सॉल्व करेंगे, और जो नहीं आएगा आप मेरे से पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन चलिए मैं और कोई करता हूं जिसमें आपको समझ में आए कि हाँ सर ने क्वेश्चन अच्छा किया। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery. क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी का यहाँ क्या मतलब है, वर्क से मतलब है, इज गिवन टू ईच कुलम, मतलब हर एक 1 कुलम को कितनी एनर्जी दी जाएगी, सो दैट चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। दैट मीन्स एक चार्ज जब 6 वोल्ट की बैटरी से पास होगा तो वो कितनी एनर्जी उसको देने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ 6 वोल्ट जो दे रहा है बेटे, वो दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। जैसे सेल में हम कहते हैं 1.5 वोल्ट की बैटरी है या 2 वोल्ट की बैटरी है या 5 वोल्ट की बैटरी है, वो एक्चुअली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं। क्या बताते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज वाई हमारे पास सोल्यूशन में यहाँ क्या क्या गिवन है, पहले लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है डेल्टा वी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट और ईच कुलम कह रहा है ना, तो ईच कुलम का क्या मतलब है यहाँ? Q इज इक्वल टू 1 कुलम। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वर्क डन, दैट मीन्स एनर्जी। तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटे, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पर 6 है, W की वैल्यू हमें निकालनी ही है, और Q की वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो हमें यहाँ 6 जूल ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी इस चार्ज को ले जाने में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ इसको कॉपी में नोट किए रहिए, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आज आपको दूंगा जिसको आप करके अगर नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और आता है तो प्लीज़ मुझे उसका आंसर भी सेंड करिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।